हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉगिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड के साथ साथ एनटीएससी, पीआरएमओ इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं और इसके साथ साथ आपके 6 to 8 की एनसीईआरटी भी हम कवर करवाते हैं ताकि आप स्कूल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लेके आइए, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। रेगुलर क्लासेस आपके लिए हो रही हैं और YouTube पे आपके लिए रेगुलर क्लासेस जा रही हैं एज पर द टाइम टेबल। तो जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अगर आप इस चैनल पे नए हैं और हमारा सैंपल मटेरियल देखना चाहते हैं, हमारे बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। और क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। ठीक है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है, जहां से आप डीपीपीज और सैंपल मटेरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको वो मटेरियल पसंद आता है और आप चाहते हैं फुल तैयारी, आपका टारगेट है एनटीएससी, ठीक है, तो आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है talkingtextbooks.in। जी हां, चलिए talkingtextbook.in पे जाके आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन चूज करना है। स्टडी मटेरियल ऑप्शन आपको यहीं कहीं ऊपर दिखेगा नाम के नीचे, और उसमें हमने एग्जाम्स वाइज आपके लिए ग्रुप बना रखे हैं, क्लास वाइज आपके लिए ग्रुप बना रखे हैं, पैकेजेस बना रखे हैं, जिसमें आपको डिफरेंट पैकेजेस मिलेंगे। वहां से आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली आपको हर पैकेज में मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल में हम फुल कोर्स आपको देंगे। ठीक है, हार्ड कॉपी में आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपके घर तक पहुंचाएंगे, और रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स आपके लिए होंगे। लाइव इंटरेक्शन हम करेंगे। ठीक है, इंटेलेक्चुअली हम बातें करेंगे और होमवर्क सबमिशन आपको देना होगा। ठीक है, जो आपको हार्ड कॉपी इसका मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल का, उसमें से आपको एक्सरसाइजेस में से होमवर्क मिलेगा। वो होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना होगा, उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी और आपको बताया जाएगा कि आप कहां पे लैग कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए और आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए हमारे पास है बाई वीकली क्विजेस। ठीक है, डेली आपके जो वीक में एक बार आपके लिए क्विज आया करेगा, जिसको भी आप प्रैक्टिस करके और अपनी रैंक बना सकते हैं। मोटिवेशन उससे आपको मिलेगा और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए होंगे, हमने प्लान किया हुआ है। ठीक है, कोर्स वाइज जो आपका कोर्स यहां पे पढ़ाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग वीक टू वीक या वीक में 2 बार, वीक में 2 वीक में 1 बार, जैसा भी होगा प्लानिंग वो आपको बता दी जाएगी। और आपके टेस्ट होंगे जिससे आप इवेल्युएट कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस, अपनी रैंक्स। ठीक है, आप कहां पे लाइक कर रहे हैं, कहां पे आप लैग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इतना सारा फायदा आपको मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, बहुत लो प्राइस आपके लिए रखा है। तो आपको क्या करना है, बस बाय नाउ करना है। जैसे ही आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ठीक है, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में आपके लिए यहां पर डिस्काउंट कूपन है। डिस्काउंट कूपन क्या है, AM लाइव। ठीक है, AM लाइव जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट आपको मिलेगा आपकी कोर्स प्राइस में से। ठीक है, कोर्स प्राइस वेरी कर सकती है, डिफरेंट डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज चूज करते हैं। उसमें से 30% तो सभी कोर्सेज पे अप्लाई होगा। ठीक है, जो भी कोर्स आप चूज करेंगे, अगर आप कोड अप्लाई करते हैं AM लाइव तो आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। प्राइस डिडक्ट होके जो प्राइस बच जाएगा, मेन प्राइस दैट इज टोटल पेबल प्राइस, वो आपको पे करना होगा यहां पे बाय पैकेज पे क्लिक करके। और बाय पैकेज आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई क्वेरीज आपकी हैं सब्सक्रिप्शन को लेके, टेलीग्राम को लेके, हमारे से लेके, तो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो हैं बहुत ही सिंपल
9549041111। ठीक है, बस एक रिंग कीजिए, मैसेज छोड़िए, जो भी आपको करना है, जैसा आपको कन्वीनियंस है इस नंबर पे, और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आप इन सारी चीजों का फायदा उठा सके। ठीक है, अभी घर पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिए। ठीक है, बहुत नए इंटरैक्टिव तरीके से हम आपके लिए कोर्सेज लेके आ रहे हैं और लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। डेली रेगुलर बेसिस पे आपके वीकली लेक्चर्स हो रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे। ठीक है, जल्दी से आप कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस क्यों करते हैं? टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए हम क्या करते हैं? कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो जल्दी से प्रॉमिस कीजिए। आई promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। जी हाँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन जाइए और कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीन का, जो भी जहां पे भी आप लैपटॉप पे या सेल फोन पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर कॉपी पेन लेके बैठे तो और भी अच्छा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आज के जो लर्निंग आउटकम्स आपके होने वाले हैं वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। मैटर को इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर आज हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने देख लिया मैटर क्या होता है ना? क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा कि जो मैटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, मैटर को किस तरीके से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और उसकी इंटर कन्वर्जन आज हम देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, उसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, आज हम देखेंगे कि मैटर को इंटर कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर इज known as it means like converting the form of matter। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, या फिर वाइसा वर्सा। तो इंटर कन्वर्जन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, एंड यू कैन से इट वाइसा वर्सा ऑल्सो। ठीक है, यानी कि और या फिर बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, अब ये आप कैसे कर सकते हो? इसके लिए कुछ कंडीशन होगी। कंडीशन क्या है? बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर को आप ऑल्टर करके क्या कर सकते हो? अपना जो भी मैटर है उसकी स्टेट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन बाय टू वेज। ठीक है, दो तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करना, ठीक है, बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर चेंज करके या फिर टेम्परेचर चेंज करके, यानी चेंज मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, बढ़ा के या फिर कम करके आप क्या कर सकते हो? स्टेट ऑफ मैटर को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। देखो, हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में क्या होता है? सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, इसीलिए वो क्या है? रिजिड है ना। लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और गैसेस में बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या है? आपके फ्लूइड्स हैं। ओके, अब क्या है कि साइंटिस्ट ने सोचा क्या हम अपनी मर्जी से इन पार्टिकल्स को दूर लेके जा सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से इनको पास लेके आ सकते हैं। ठीक है, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया कि क्या हम मैटर को जो है इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, क्या हम अपनी मर्जी से उनके पार्टिकल्स को दूर लेके जा सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से उनके पार्टिकल्स को पास लेके आ सकते हैं। ठीक है, वहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर।
और फिर इस पे रिसर्च होने के बाद हमें पता चला कि हम मैटर की स्टेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग द प्रेशर एंड बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसको वापस से उस स्टेट में लेके आ सकते हैं। ठीक है, समझ आया? इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, इंटरकन्वर्जन का मतलब क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड बैक टू ओरिजिनल स्टेट। ओके, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट बाय ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके आप क्या कर सकते हो, मैटर की स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो, मैटर की स्टेट्स को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके आप कैसे जो है मैटर की स्टेट्स को कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो पहले आता है बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के यानी कि मैटर का टेम्परेचर चेंज करके हम उसकी स्टेट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, आपने एग्जाम्पल देखा होगा किसका, आपने एक मैटर देखा है, कौन सा, वाटर, है ना। वाटर की आपने 3 स्टेट देखी होगी, कौन कौन सी, आइस, और एक वाटर खुद, और एक है आपका जो कि स्टीम यानी कि गैस, है ना। मार्कर में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ने पे ध्यान देना है। तो हमने मैटर की 3 स्टेट देखी है। ये आपकी कौन सी हो गई, मैटर की सॉलिड स्टेट, है ना। ये क्या हो गई आपकी लिक्विड स्टेट, और ये क्या हो गई आपकी गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये मैटर की लिक्विड, सॉलिड और गैसियस स्टेट यानी कि 3 स्टेट्स हमने देखी, जिसमें हमें पता है कि आइस को हम मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर को हम फ्रीज करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर को हम बॉईल करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम को हम ठंडा करेंगे तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। यहां पे अगर हम इसको हीट करेंगे, है ना, हीट का साइन होता है ये डेल्टा, तो इसको हीट करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस। ठीक है, वाटर को आप हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। ठीक है, स्टीम को आप अगर कूल करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में, और वाटर को आप और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हो यानी कूल करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। ठीक है, ये मैटर की हमने जो है 3 स्टेट्स देखी हैं। एक ही सब्सटेंस में, एक ही मैटर में आपको ये मैटर की तीनों स्टेट्स देखने को मिल जाएगी, जो है वाटर, है ना, यूनिवर्सल सब्सटेंस है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मैटर की तीनों स्टेट एक ही सब्सटेंस में देखने के लिए, यानी कि इंटर कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एंड वाइस वर्सा, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना और लिक्विड को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट करना। उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस यूज आती है, कैसे आप कन्वर्ट करते हो, देखते हैं। सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग देम। उनको हीट करने पे हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली लिक्विड्स कैन बी कूल्ड टू फॉर्म सॉलिड। लिक्विड को भी हम जब कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग देम एंड द लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग देम। उनको अगर कूल करेंगे तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आइस, आइस जो है आपका वो 0 डिग्री पे, कहां पे, 0 डिग्री पे चेंजेस इनटू वाटर। ठीक है, कैसे कन्वर्ट हो जाती है, आइस जो है आपकी 0 डिग्री पे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, अभी देखेंगे आगे डिटेल में, लेकिन आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में। ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड
व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू इट, ठीक है, कहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप उसको हीट सप्लाई करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वाटर में। द वाटर एट 0 डिग्री चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री ऑन फ्रीजिंग, यानी कि जो वाटर है आपका वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। कहां पे, 0 डिग्री पे। यानी कि कहने का मतलब आपके जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री, और जो आपकी आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, आपका 0 डिग्री। यानी कि दोनों ही क्या होते हैं, 0 डिग्री पे क्या हो जाता है, मेल्ट होना, मतलब एक स्टेशनरी स्टेट रहती है। यानी कि वाटर जो होता है आपका वाटर में भी रहता है और आइस फॉर्म में भी रहता है ना, दोनों ही फॉर्म में। अब वहां पे डिपेंड करता है कि अब आप टेम्परेचर, उसके आगे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे 0 डिग्री से तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो हम जो है मैटर का इंटरचेंज कर सकते हैं, मैटर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग देम और बाय कूलिंग देम, ठीक है, या फिर बोले वाइस वर्सा, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी कौन कौन सी प्रोसेसेस आती हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं हमारी अदर स्टेट पे। चलिए नोट किया, ये आगे बढ़ते हैं हमारी प्रोसेसेस पे, जो है मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ड्यू टू विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए वो क्या है, मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग और फ्यूजन। फ्यूजन के नाम से भी इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। क्या होता है मेल्टिंग और फ्यूजन, द प्रोसेस ड्यू टू विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी, है ना। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके सॉलिड जो है आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में आते हैं। फ्रीजिंग क्या होती है, द प्रोसेस ड्यू टू विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। यहां पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी हीट एनर्जी उसमें से निकल रही है, तो वो उसका टेम्परेचर कूल हो रहा है, टेम्परेचर कूल हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, है ना। उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग बोल देते हैं या फिर सॉलिडिफिकेशन, ओके। तो क्या होती है, द प्रोसेस ड्यू टू विच योर लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फ्रीजिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है दोस्तों जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। हर चीज का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसका क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो सोचने वाली बात है, टेम्परेचर है और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है ना। ऐसे नहीं बोलेंगे द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, नहीं। आइस का जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, दैट इज 0 डिग्री। 0 डिग्री पे, 0 डिग्री से जैसे ही आपने 1 भी डिग्री बढ़ाया, यानी 1 डिग्री पे आप आए, तो जो आइस है आपकी वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, जहां पे वो क्या हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी, है ना। हीट एनर्जी तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब कर ही रहा है, तभी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली नोट कीजिए, इसके बिना ये स्टेटमेंट अधूरी है, इस 3 वर्ड के बिना, ठीक है। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी कि आप सिंपल ऐसे नहीं लिख सकते, अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, है ना। वो क्या हुआ आपका मेल्टिंग पॉइंट, नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, जो आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने जो लिया है, वो क्या लिया है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यानी कि प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, इसलिए वहां पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसे ही कांस्टेंट टेम्परेचर किसका होगा, आपका फ्रीजिंग का भी होगा। फ्रीजिंग के कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां भी वही आएगा,
at which liquid changes into solid by giving out heat energy at 1 atmospheric pressure। यहां पे भी ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर डेफिनेशन आती है पूछ लेता है मेल्टिंग पॉइंट और या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, तो दोनों को याद रखना जरूरी है। क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, कहां पे, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, बाय रिलीजिंग और बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी, ठीक है। समझ आया क्या होता है मेल्टिंग, फ्यूजन, फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या रीजन है इसके पीछे, देखिए ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहे हैं तब क्या होता है, जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना। जब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो पार्टिकल हैं वो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, है ना। जो पार्टिकल्स हैं आपके दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो अपनी ही जगह पे क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं विद ग्रेटर स्पीड, जो उनकी नॉर्मल स्पीड होती है उससे ज्यादा तेजी से, है ना। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जो है दूर जाने लग जाता है, यानी कि वो उसको ये ओवरकम कर लेती, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स। देन द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, थस सॉलिड मेल्ट्स। तो इससे क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली एंड द सॉलिड मेल्ट। जो आपका सॉलिड होता है इट थस मेल्ट, वो क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट किया। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपने एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, पार्टिकल्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो क्या करते हैं, हमने देखा था कैसा मोशन करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, है ना। और फिर जब हम उनको हीट एनर्जी देते हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ना, बहुत जल्दी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस बढ़ जाता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। पार्टिकल पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉलिड के बीच में बहुत ज्यादा है, तो वो क्या हो जाता है, लूज पड़ने लग जाता है ना, ठंडा होने लग जाता है, ढीला पड़ने लग जाता है। और फिर क्या होता है, पार्टिकल दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली, वो अपनी फिक्स पोजीशन से हट जाते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सॉलिड है वो आपका क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जो सॉलिड है आपका, जैसे बैग है ना, तो ये बैग क्या हो गया, मेल्ट हो गया। ओके, चलिए इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, जैसे सपोज मान लो मैंने बताया था आपको कि रूम टेम्परेचर है ना, यहां पर तो एसी चल रहा है। जैसे अब मान लो यहां पे मैं हीटर चला दूं, है ना, हीटर चला दिया मैंने, गर्मी बढ़ा दी, तो यहां पे जितने भी लोग होंगे, ठीक है, वो क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे, इवन मैं खुद, ठीक है, ज्यादा देर इस रूम में टिक नहीं पाऊंगा, ठीक। फिर क्या होगा, यहां से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, सपोज किसी ने लॉक कर दिया तो नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन कैसे ना कैसे जब तक टेम्परेचर आप देते रहोगे तो हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी तो गेट तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, है ना। तो ऐसे ही होता है पार्टिकल्स में भी, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि दे स्टार्ट मूविंग, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और जो सॉलिड है आपका वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़े। मूविंग ऑन, इंटरकन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। लिक्विड से आप क्या कर रहे हो, गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, गैसेस में, है ना। अभी हमने देखा सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, अब हम देख रहे हैं लिक्विड से गैस में और गैस से वापस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस बाय हीटिंग, सिमिलरली गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग देम। वही प्रोसेस है जो अभी हमने देखा, लेकिन प्रोसेसेस के जो हैं नाम चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो है स्टेट चेंज हो चुकी है ना। अब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो प्रोसेसेस के नाम चेंज हो गए, प्रोसेसेस सेम है, जबकि हम क्या कर रहे हैं, अगेन हीट कर रहे हैं और कूल कर रहे हैं, लेकिन किसको,
वाटर को हीट कर रहे हैं और स्टीम को कूल कर रहे हैं। तो वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस इनटू वेपर, मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस बाय एब्जॉर्बिंग हीट। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। कहां पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। कहां पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और जो आपकी स्टीम है, स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने पे किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंजेस इनटू वाटर बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को निकाल के, हीट एनर्जी को गिव आउट करके वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इट चेंजेस इनटू लिक्विड, यानी कि वाटर में। ओके, समझ आया क्या होता है इंटरकन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस? ठीक है, इसके भी कुछ प्रोसेसेस हैं, वो भी हम देख लेते हैं क्या प्रोसेसेस होते हैं। चलिए, पहला है बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ठीक है, बॉइलिंग और वेपराइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ड्यू टू विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। यहां पे भी वही हो रहा है, बट अब हम इसको क्या बोल रहे हैं? बॉइलिंग बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैसेस में। जो लिक्विड है आपका वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। है ना, पानी को आप बॉइल करते हो, गर्म करते हो तो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपन बॉइलिंग ही बोलते हैं, है ना। और इसको हम वेपराइजेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेपराइजेशन। ओके, सो बॉइलिंग और वेपराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ड्यू टू विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। ऑब्वियसली हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही वो क्या होगा? स्टीम में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। ठीक है, कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ड्यू टू विच अ गैसेस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। वही प्रोसेस है, बट यहां पे क्या हो रहा है? स्टीम जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी स्टेट चेंज है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन। क्या बोलते हैं? लिक्विफैक्शन। ओके, क्या हो रहा है? द प्रोसेस इन विच द गैसेस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। बाय व्हाट? बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। ठीक है, तो इसमें भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जब कोई सब्सटेंस बॉईल करना स्टार्ट करेगा, है ना। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जब कोई सब्सटेंस क्या होगा? कंडेंस करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या बोलते हैं? उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं और कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? द कांस्टेंट टेम्परेचर अगेन एट विच लिक्विड रैपिडली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। जो लिक्विड है आपका वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां भी उस चीज को लिखना इंपॉर्टेंटली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है? द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच gases changes into liquid state by giving out heat energy at atmospheric pressure is called your condensation point। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई? उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट, है ना। क्या है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर है जहां पे क्या हो रही है? गैसेस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी को गिव आउट करके एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड योर कंडेंसेशन पॉइंट, है ना। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर जहां पे सब्सटेंसेस और चीजें क्या है आपकी? बॉईल हो रही हैं और कंडेंस हो रही हैं, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट किया? बॉइलिंग क्या होती है? जहां पे जो आपका लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। ठीक है, कंडेंसेशन द प्रोसेस ड्यू टू विच योर गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, ठीक है, बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जहां पे आपका जो लिक्विड है इट इज रैपिडली चेंजेस इनटू गैसियस
बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं योर बॉइलिंग पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जहां पे आपका जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज योर कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है, लिखा, नोट किया, आगे बढ़े, चलिए। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां भी उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं हम। यहां भी क्या हो रहा है, व्हेन यू सप्लाई हीट एनर्जी इन वाटर, जब भी आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वाटर में, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगेन वही सेम प्रोसेस है, द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर। फास्टर क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ चुकी है। किस वजह से, टेम्परेचर देने की वजह से। ठीक है, at a certain temperature at a point reaches when the particles have enough energy to break the force of attraction between the particles। यानी कि जब हम उनको टेम्परेचर दे रहे हैं तो उनके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई है, इतनी एनर्जी आ गई है कि वो जो है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे तो क्या होंगे, पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे। पार्टिकल दूर दूर चले गए तो जो है आपकी स्टेट वो है कन्वर्ट हो जाएगी। जो आपकी स्टेट है दैट इज योर लिक्विड स्टेट, वो कन्वर्ट होकर किस में चेंज हो जाएगी, आपकी गैसियस स्टेट में। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजेस इनटू गैस। जो लिक्विड है आपका वो किस में कन्वर्ट होना हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका वाइसा वर्सा देखें तो क्या होगा, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, पार्टिकल जो दूर दूर थे, यानी गैसेस के जो स्टीम के जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, दूर दूर थे। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर जो है कम करते हैं तो वो पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है ना, स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जब आप लो करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कंडेंसेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, आप स्टीम को ठंडा कर रहे हो, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो पार्टिकल पास पास आ रहे हैं। पार्टिकल पास पास आ रहे हैं तो उनमें क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में, दैट इज योर वाटर। ऐसा ही केस कहां पर होता है, वहां पे कहां पे, आपके फ्रीजिंग के केस में, है ना। फ्रीजिंग के केस में भी क्या हो रहा है, जो आपका लिक्विड है, वाटर है, उसको आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो स्टेट कन्वर्ट हो रही है। और जो लिक्विड है आपका वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये है आपका कंडेंसेशन, जहां पे जो है आसपास के जो वेपर्स हैं वो किसी ठंडी जगह पे लग के, जैसे बॉटल्स में आप देखने, ठीक है, आपको ऐसे ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। ठीक है, तो मतलब यानी कि जो बॉटल है वो ठंडी है तो वहां पे टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो बाहर की जो गैस है, जो वेपर है, ठीक है, वो उसको टच होके क्या होने लग जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लग जाएगी, यानी कि कंडेंस होने लग जाएगी। यहां पे हम जो है वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर ऑफ व्हाट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वापस से सॉलिड, लिक्विड टू गैस, एंड गैस से वापस से लिक्विड के अंदर। ठीक है, समझ आया। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द व्हाट, अबाउट योर सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक और इंटर कन्वर्जन आपका बचा हुआ है, एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी देखेंगे। अभी तक हमने देखा क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा अभी तक हमने, है ना, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, किस पे, स्टेट्स ऑफ मैटर पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से स्टेट कैसे चेंज होती है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से क्या होती है, आपकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है।
ठीक है, समझ आया? चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो को जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। ठीक है, और जो होमवर्क है आपका वो है एक्सरसाइज 1 में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 15 जो है ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अपना होमवर्क करना है। जब ये चैप्टर फिनिश होगा वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे कैसे सबमिट करोगे आप? तभी सबमिट कर पाओगे जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे। तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं कहां पे? हमारी वेबसाइट पे जाके, जैसे मैंने बताया था talkingtextbooks.in, वहां पे जाके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरीज आती है तो नंबर पे कॉल कीजिए, नंबर बहुत इजी है 9549041111। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, चलिए।